तो आज मैं क्लास 3 का फर्स्ट समेटिव इवोल्यूशन 2025 जो अप्रैल महीने में परीक्षा होने वाली है उसी का मॉडल सेट में आप लोग कराने जा रहा हूँ। इसी तरह परीक्षा में हो जाएगा, आप लोग को देखने को मिलेगा। इसी तरह परीक्षा में आएगा, ठीक है। आप लोग इसे देख के प्रैक्टिस कर लोगे। ओके बच्चों, देखो फुल मार्क्स रहेगा आप लोग को 20 नंबर का। सेट नंबर 1 है ये, ठीक है। और टाइम रहेगा 40 मिनट 20 सेकेंड, सॉरी 40 मिनट। एक नंबर टिक टिक लगाना है द करेक्ट आंसर में, जो करेक्ट सही है उसमें टिक लगाना। द टाइगर लिव इन द, टाइगर कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में, सिटी में, या डेजर्टेड में? डेजर्टेड में रहता रेगिस्तान, सिटी में शहर, फॉरेस्ट में जंगल, यानी टाइगर का जंगल में रहता। द लायन हैड ए 5 3 4 फ्लावर्स, यानी जो शेर था, शेर का कितना अनुनाई, अनुनाई कौन सी होता है? फ्लावर्स जिसको बोलते हैं। 5 था, 3 था, या 4 था? 4 था। तो हम लोग कितना फ्लावर्स था उसका? हम लोग कितना फ्लावर में एक तरफ था वो साथी समझो, या दोस्त समझो। तो इसका मतलब कितना? 3 था, ठीक है। सी नंबर ग्लोबल वार्मिंग इज क्रिएटेड बाय, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना हम लोग का, वो किसके द्वारा हो रहा? मेन द्वारा हो रहा, पोलर बियर जो हो रहा, या बल्चर द्वारा? बल्चर द्वारा क्यों? तो पोलर में पहाड़ी जो बर्फ में पाया जाता है भालू, उसके द्वारा हो रहा। तो यहाँ आंसर होगा मेन के द्वारा हो रहा। द पोलर बियर कैन लिव इन, कहाँ रहता है पोलर बियर हम लोग का? पोलर बियर रहता है कहाँ पर? मॉइस्चराइज्ड या आइस, आइस, एक मिनट रुको, आइस कोल्ड या हॉट कंडीशन में। तो ये रहता कहाँ है? तो आइस कोल्ड कंडीशन में। अब 2 नंबर देखो, 2 नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द फुल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस में लिखना है। 2 नंबर रहेगा, आपको 4 नंबर देना है, ठीक है। अब देखो, हु वियर द बिल्ली फ्लावर, बिल्ली मैंने बुद्धिमान। हु वियर द बिल्ली फ्लावर, यहाँ कौन बहुत बुद्धिमान अनुयायी था? तो देखो अब यहाँ द टाइगर्स द जेकल एंड क्रो वियर द फुल्ली फ्लावर्स, ठीक है। अब देखो 2 नंबर, वाट वाट कॉजेज, ठीक है, द आइस ऑफ मेल्ट, बर्फ। देखो यहाँ बर्फ पिघलने का कारण क्या था? वाट कॉजेज मैंने कारण, कॉजेज मैंने कारण होता है, आइस मैंने बर्फ होता है, मेल्ट मैंने पिघलना होता है। तो इसमें आंसर का ग्लोबल वार्मिंग काउजेस द आइस टू मेल्ट, यानी ग्लोबल वार्मिंग का हम लोग को बर्फ पिघलते जा रहा है। अब देखो, राइट पॉपुलर पुलर फ्रॉम द गिवन व्हाट्स इन द टेबल, जो यहाँ प्लूरल दिया हुआ है, सिंगुलर से लोग प्लूरल बनाना है, ठीक है। ये तो मैं दे दिया, आंसर दे दिया, लेकिन परीक्षा में ये रहेगा नहीं। जो पिंक कलर का है ना, ये रहेगा नहीं। मैं आप लोग को समझाने के लिए, बताने के लिए दे दिया है, दे दिए हैं, ठीक है। ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल बनाना आप लोग, इसलिए यहाँ पर लिखा है राइट प्लूरल वर्ड, ये नहीं रहेगा, ठीक है। देखो बुक्स है तो बुक्स हो जाएगा, क्योंकि एक किताब है, बहुत सारा किताब हो जाएगा। देखो एस लगाने से वो बहुवचन बन जाता है। यहाँ पोटेटोज, यहाँ पोटोटोज पोटोज पोटेटोस है और पोटेटोज, ठीक है। यहाँ ईएस लगाने से बहुत सारे, ये पोटेटो मने होता है एक आलू, पोटेटो मने क्या होता है? एक आलू। यहाँ पोटेटोस मने होता है बहुत सारा। देखो यहाँ ये इसलिए लगा क्योंकि इसका लास्ट में क्या है? ओ है। ओ रहने पर हम लोग का ये भोवेस है ना, ये इसका यहाँ ओ रहने पर कुछ नियम है, आप लोग को बाद उस शायद क्लास में सिखा दिए होंगे सर लोग। देखो पोटेटो मन आलू, और पोटेटोस मने होता है ये से लगाने थे बहुत बहुत सारा पोटेटोस, ठीक है। चाइल्ड मन होता बच्चा, और चिल्ड्रेन मन होता बच्चे, ठीक है। ये एक बच्चा नहीं, हमने एक बच्चे के लिए या बहुत सारे बच्चे के लिए। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन द करेक्ट अल्टरनेटिव वर्ड, ये जो दिया खाली जगह में उसमें करेक्ट आप लोग भरना है। क्या भरना है? करेक्ट भरना है वर्ड जो यहाँ दिया हुआ है। देखो मैं पिंक कलर का रखा हूँ, वही यहाँ होगा, ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए। देखो सी माई सिस्टर, सी देखो लड़की है, ऐसे सिर्फ एक के बता रहा है, एक जन के लिए, 2 3 जन के लिए, इसलिए सी इज माई सिस्टर। देखो वी मैंने हम लोग होता है, सी मैंने लड़की के लिए आता है, ठीक है, इसके लिए एक होगा। तो यहाँ इज दिया था, यहाँ वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3। वी इसलिए लगाया गया क्योंकि वी मैंने हम लोग होता है, आर मैंने बहुत सारा बच्चे, इसलिए
तो यहाँ वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, ठीक है। अब देखो सी नंबर, यहाँ दिस है, यहाँ क्या लगाएंगे दिस, देखो ए इन, देखो यहाँ ए होगा यूनी, यूनी या यू है ना, तो ये मत सोचो कि ए एन लाएगा। यहाँ चार ने इसका क्या नहीं करा, ए यू नहीं करा, इसलिए इसमें क्या होगा ए होगा, ठीक है। यहाँ ए होगा आंसर इसका। रुक जाओ 1 मिनट, कहें तो यूनिवर्सिटी में ये मत सोचो कि यू दिया हो पहला अक्षर तो एन लगेगा, इसके ये उच्चारण के अनुसार हम लोग का चेंज आएगा। यहाँ चले दिस इज यूनिवर्सिटी। अब देखो डेट इज ए या ओ, देखो यहाँ देखो ओ है, ओ का होता है हम लोग वोवेल से, इसलिए वहाँ ए एन लगेगा। ये भी वोवेल से, लेकिन ये उसका उच्चारण जो होता है कॉन्सोनेंट में हो जाता है। ये जो उच्चारण वोवेल्स में है, उच्चारण के अनुसार यहाँ पर ए एन लगता है। इस दो में बता रहे सी या डी में, इसमें तो प्लूरल में बहुत सा एक सा में लगता है। अब देखो यहाँ फिल इन द फिल इन द ब्लैंक ब्लैंक विथ राइट आंसर, जो सही है उसको लिखना। देखो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई हैज या हैव बीन्स। देखो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई अपने एक होता है, यहाँ बटरफ्लाई से रहता ना ई एस लगा होता तो बहुत सारा, इसलिए यहाँ एक तितली, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे हैज। तो बटरफ्लाई हैज विंग्स, ठीक है। अब देखो आई खाली जगह हैव या हैज ए पेट डॉग। देखो आई के साथ हमेशा हम लोग का हैव लगता है, ठीक है। तो आई हैव ए पेट डॉग। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखो राइट द 3 सेंटेंस अबाउट काउ। काउ मैंने गाय के बारे में 3 सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो हम लोग बनाए एक सेंटेंस यहाँ पर, ठीक है। अब एक सेंटेंस देखो हम लोग यहाँ पर, अब देखिए एक सेंटेंस, एक सेंटेंस देखो दिस, एक नंबर देखो, एक नंबर द काउ इज डोमेस्टिक एनिमल। काउ क्या है, एक डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है। 2 नंबर इट हैज 4 लेग्स, 2 आइज, 2 ईयर, 2 हॉर्न एंड ए टेल। मैंने बोल रहा है कि काऊ जो है घरेलू पालतू जानवर, काऊ जो है यहाँ पर द काऊ इज अ डोमेस्टिक मैंने घरेलू जानवर, ठीक है, पाल एनिमल होता है, पेट में, ठीक, पेट में पालतू होता है या डोमेस्टिक में पालतू होता है, ठीक। अब देखो यहाँ काऊ का क्या है, 4 पैर है, 2 आँख है, 2 कान है और 2 हॉर्न में सिंग होता है एंड एक पूंछ होता है, ठीक। इट 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 एट्स ग्रासेस हाई एंड ग्रीन लीव्स। वो क्या क्या खाते हैं, देखो इट्स मैंने खाना होता है, ग्रेस मैंने घास, हाई है मैंने ये होता है भूसा, और हरी पत्ती खाता है, हरी पत्ती मैंने पत्तियाँ खाता है कौन। अब देखो जो यहाँ है इसका हिंदी दिया हुआ, गाय एक पालतू पशु है, इसके 4 पैर, 2 आँख, 2 कान, 2 सींग और एक पूंछ होती है। यह घास भूसा और हरी सब्जियां खाती है, ठीक है। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय।